बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो श्लोक है इसमें भगवान सबसे पहला जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो है तत्वविद। तत्वविद का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो वस्तु को यथार्थ रूप से जानने वाला है। तत्व को यथार्थ रूप से जानने वाला है। जो व्यक्ति अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा जीव तत्व को जाने, ईश्वर तत्व को जाने, प्रकृति तत्व को जाने, काल तत्व को जाने और कर्म तत्व को जाने, वो प्रकृति के 3 गुणों से नहीं बनता है, ऐसे व्यक्ति को तत्वविद कहा जाता है। गीता 2 अध्याय का 16वें श्लोक में भगवान तत्वदर्शी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्या? तत्वदर्शी। तत्वदर्शी शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो वस्तु को गहराई से देखने वाला। भगवान कहते हैं कि तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि शरीर मरणशील है और जीवात्मा अपरिवर्तित रहता है। गीता 4 अध्याय 4 श्लोक संख्या 34 में भगवान कहते हैं कि तुम समर्पण, प्रश्न और सेवा के द्वारा तत्वदर्शी ज्ञानियों के द्वारा उपदेश प्राप्त करो। गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 8-9 में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति तत्वविद है वो देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में यही जानता रहता है कि वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता है। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह ये जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वो इन सब से पृथक है। इन सभी बातों को वही व्यक्ति जान सकता है जो श्री कृष्ण को तत्व से जानता है। श्री कृष्ण को तत्व से जानने के लिए भगवान गीता 18:55 में कहते हैं कि केवल भक्ति से ही उन्हें तत्व से समझा जा सकता है। और जो व्यक्ति श्री कृष्ण को तत्व से समझ लेता है उसे कृष्ण तत्ववेत्ता कहा जाता है। और चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 8 प्यार संख्या 128 में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वह विप्र, कि वह न्यासी, शूद्र के नॉय जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु होए। अर्थात कोई चाहे ब्राह्मण हो अथवा सन्यासी हो या शूद्र हो, यदि वो कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वो गुरु बन सकता है। तो श्रीमद् भागवत 10:2-10 में श्री सूत गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य जीवन में विषयों को भोगने का लाभ इंद्रिय तृप्ति नहीं है बल्कि जीवन की रक्षा करना है। अर्थात विषयों को उतना ही भोगा जाए जिससे जीवन की रक्षा हो। और जीवन का लाभ यही है कि हम तत्व जिज्ञासा करें। क्या करें? तत्व जिज्ञासा करें। और उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं तत्व जिज्ञासा अर्थात परम सत्य की खोज करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे तत्व जिज्ञासा में पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। अतः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तत्व जिज्ञासा को ही चरम लक्ष्य बनाना चाहिए। इससे मनुष्य सुखी होगा क्योंकि वो तरह तरह की इंद्रिय तृप्ति में कम लिप्त होगा। फिर भागवत 1:2-11 में सूत गोस्वामी कहते हैं तत्ववेत्तागण अर्थात परम सत्य को जानने वाले विद्वान इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इन 3 नामों से पुकारते हैं, जो तत्व को जानने वाले हैं। और उक्त श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं अतः ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही हैं। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य का अंतिम शब्द है। परमात्मा भगवान का आंशिक
स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्म भगवान का वैसा ही तेज है जैसा कि सूर्य की किरणें सूर्य देव से निकलती हैं। मधुसूदन सरस्वती नाम के एक महात्मा थे जो प्रारंभ में परम तत्व को निराकार समझते थे। क्या समझते थे? परम सत्य को निराकार। परंतु आगे चलकर उन्हें अनुभूति हुई कि परम तत्व की निराकार धारणा में कोई सुख नहीं है। उन्होंने अंत में निष्कर्ष निकाला, ध्यान के अभ्यास से जिनका चित्त वशीभूत हो गया है वे योगी यदि उस निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योति को देखते हैं तो देखा करें। हमारे नेत्रों को तो यमुना पुलिन बिहारी नीले तेज वाला सांवरा ही चिरकाल तक सुख पहुंचाता रहे, जिसके हाथ में बंसी सुशोभित है, जो नवीन मेघ जैसा सुंदर है, पीताम्बर धारण करता है, जिसके ओठ बिंब फल के समान लाल हैं, जिसका मुखमंडल पूर्ण चंद्र के सदेश, जिसके नेत्र कमल के समान हैं। उस श्री कृष्ण से परे कोई तत्व हो तो मैं उसे नहीं जानता। कृष्णात परम तत्वम के मुक्त हम न जाने। प्रमाणों से निर्णय दिए गए श्री कृष्ण के अद्भुत महात्मा को जो मूढ़ नहीं सह सकते वे नरकगामी होंगे। फिर गीता 7 अध्याय और श्लोक संख्या 7 में श्री कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी सत्य नहीं है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक भगवद गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण हैं और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है इस बात की कि भगवान ही परम सत्य हैं। ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है, ईश्वरा परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही हैं, जो आदि पुरुष हैं, समस्त आनंद के आगार गोविंद हैं और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सभी प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष हैं जो समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं गुण कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले। गुण विभाग और कर्म विभाग। गीता के 14वें अध्याय में भगवान ने 3 गुणों के विभाग का विस्तार से वर्णन किया है और इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। अर्थात ऐसी योग विधि जिसमें 3 गुणों के विभाग का अध्ययन करके व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण लेकर इन तीनों गुणों से अतीत हो सकता है। जिस समय जीवात्मा श्री कृष्ण की सेवा का त्याग करके इस भौतिक जगत में आता है तो उस समय उसकी वैसी दशा होती है जैसे कोई व्यक्ति अपने घर का त्याग करके महाभयानक जंगल में आ गया हो। अपने घर का त्याग करके महाभयानक जंगल में आ गया हो। ये जगत महाभयानक जंगल की भांति है जिसमें जीवन के लिए अनेक प्रकार की असुविधाएं हैं। इसके अतिरिक्त जंगल में एक बहुत बड़ा संकट ये भी होता है कि कभी कभी व्यक्ति को डाकू घेर लेते हैं। ये डाकू व्यक्ति का संपूर्ण धन छीन लेते हैं और केवल इतना ही नहीं, ये डाकू व्यक्ति को कभी कभी मार भी डालते हैं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे ये 3 गुण हैं, ये डाकू हैं, जीवात्मा के साथ इस संसार रूपी जंगल में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। सर्वप्रथम तमोगुण रूपी डाकू आता है। कौन सा डाकू? तमोगुण। तमोगुण रूपी डाकू आता है और वो जीवात्मा के साथ ज्ञान चेतना जितनी धन संपत्ति है, ज्ञान चेतना की जितनी धन संपत्ति है उसे छीन लेता है, उसका गला घोंट कर उसे मूर्छित कर देता है। तमोगुण क्या करता है? बेहोश, है ना। इसका अर्थ है कि तमोगुण के प्रभाव में जीवात्मा निष्क्रिय, आलसी, निद्रालु और अचेत अवस्था को प्राप्त करता है। अब रजोगुण रूपी डाकू आता है। दूसरा डाकू रजोगुण रूपी डाकू आता है, कुछ जीवात्मा पर दया करके कहता है इसको छोड़ दो। रजोगुण जो डाकू है उसको दया आती है, इसको छोड़ दो परंतु इसकी समस्त संपत्ति छीन लो।
रजोगुण डाकू क्या कहता है? हाँ, इसको और कुछ ना करो, इसकी संपत्ति छीन लो। इसका अर्थ यह है कि रजोगुण के प्रभाव से जीवात्मा यद्यपि निष्क्रिय, आलसी, निद्रालु, अचेत अवस्था से तो मुक्त हो जाता है, परंतु उसकी ज्ञान रूपी संपत्ति छीन जाती है और वो काम क्रोध में स्थित होकर अनेक प्रकार की चेष्टा करता है। इसके पश्चात सत्वगुण रूपी डाकू आता है, उसे जीवात्मा की इस दशा पर बहुत दया आती है। तीसरा डाकू कौन है? सत्वगुण। वो जीवात्मा की ज्ञान चेतना रूपी संपत्ति को वापस दिला देता है। ये डाकू क्या करता है? अरे दे दो, इसका जो छीना है दे दो, ज्ञान चेतना की संपत्ति वापस दिला देता है और जीवात्मा को इस संसार रूपी जंगल से निकलने का मार्ग दिखा देता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सत्वगुण का व्यवहार तो बहुत अच्छा है, इसे डाकू क्यों कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि क्योंकि सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण रूपी डाकुओं के साथ रहता है, अतः संगति के कारण इसे भी डाकू ही कहा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति गुणों के विभाग और कर्मों के विभाग को तत्व से जानता है। इसका अर्थ है कि वो जानता है कि 3 गुणों के बंधन के द्वारा जीव 3 प्रकार के कर्मों से बंध जाता है। जिस प्रकार कठपुतली यदि 3 प्रकार के धागों से बंधी हुई हो तो जिस धागे के द्वारा उसे खींचा जाता है उसी ओर वो चलती है, उसी प्रकार इस भौतिक जगत में जीव 3 गुणों में से जिस गुण को भोगना चाहता है उसी गुण से बंध जाता है, उसी गुण के अनुसार कर्म करने के लिए विवश हो जाता है। तो यदि जीवात्मा सत्वगुण को भोगना चाहता है तो सत्वगुण का संग करता है, इसके फलस्वरूप वह सत्वगुण से बंध जाता है। अब सत्वगुण से बंधा हुआ जीव सात्विक कर्म करने के लिए विवश हो जाता है। सात्विक कर्म के विषय में भगवान गीता 18:23 में कहते हैं, जो कर्म स्वभाव नियत है, जिसमें ना तो आसक्ति हो ना ही राग अथवा द्वेष हो और जिसमें कर्म फल की कामना भी ना हो, ऐसा कर्म सात्विक कहा जाता है। ऐसे सात्विक कर्मों का परिणाम क्या होता है? ऐसे सात्विक कर्मों के परिणाम स्वरूप जीव को ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है, अर्थात जीव 3 गुणों के बंधन से छूटने की दिशा में आगे बढ़ता है। हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर जीव का एकमात्र कार्य यही था कि उसने सत्य गुण को भोगने के लिए सत्य गुण का संग किया, बस। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सत्य गुण के द्वारा ही हुआ। जीव के ऊपर सत्य गुण हावी हो गया और सत्य गुण ने ही जीव से बलपूर्वक सात्विक कर्म करवाए। इस प्रकार जीव को मुक्ति के मार्ग में बलपूर्वक आगे बढ़ाया। अब यदि जीव रजोगुण को भोगना चाहता है तो वो रजोगुण का संग करता है, इसके फलस्वरूप वो रजोगुण से बंध जाता है। अब रजोगुण से बंधा हुआ जीव रजोगुणी कर्म करने के लिए विवश हो जाता है। रजोगुणी कर्म के विषय में भगवान गीता 18:24 में कहते हैं, जो कर्म फल की कामना से किया जाता है अथवा मिथ्या अहंकार से किया जाता है और कठिन परिश्रम के साथ किया जाता है, वो कर्म रजोगुणी कहा जाता है। ऐसे रजोगुणी कर्मों का परिणाम क्या होता है? ऐसे रजोगुणी कर्मों के परिणाम स्वरूप जीव को मध्य गति प्राप्त होती है, अर्थात जीव को कर्मों के शुभ और अशुभ फलों से बंधना पड़ता है। हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर जीव का एकमात्र कार्य यही था कि उसने रजोगुण को भोगने के लिए रजोगुण का संग किया, बस। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो रजोगुण के द्वारा ही हुआ। जीव के ऊपर रजोगुण हावी हो गया, रजोगुण ने ही जीव से बलपूर्वक रजोगुणी कर्म करवाए। इस प्रकार जीव को शुभ अशुभ कर्मों के फल की प्राप्ति हुई। अब यदि जीव तमोगुण को भोगना चाहता है तो वो तमोगुण का संग करता है, इसके फलस्वरूप वो तमोगुण से बंध जाता है। अब तमोगुण से बंधा हुआ जीव तमोगुणी कर्म करने के लिए विवश हो जाता है। तमोगुणी कर्म के विषय में भगवान गीता 18:25 में कहते हैं, जिस कर्म में ना तो परिणाम का ही विचार किया जाए, ना ही नुकसान का विचार किया जाए, ना ही ये विचार किया जाए कि अन्यों को कितना कष्ट मिलता है, इसके अलावा अपनी योग्यता पर भी विचार ना किया जाए कि मैं उस कर्म को कर सकता हूँ या नहीं, और जो कर्म बिना किसी जिम्मेदारी के किया जाता है वो कर्म तमोगुणी कर्म कहा जाता है। ऐसे तमोगुणी कर्मों का परिणाम क्या होता है? ऐसे तमोगुणी कर्मों के परिणाम स्वरूप जीव को अधोगति प्राप्त होती है।
अर्थात जीव को अज्ञान के अंधकार में जाना पड़ता है। हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर जीव का एकमात्र कार्य यही था कि उसने तमोगुण को भोगने के लिए तमोगुण का संग किया, बस। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तमोगुण के ही द्वारा हुआ। जीव के ऊपर तमोगुण हावी हो गया और तमोगुण ने जीव को बलपूर्वक तमोगुणी कर्म करवाए। इस प्रकार जीव को अज्ञान के अंधकार में जाना पड़ा। इस प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानता है। अर्थात वो जानता है कि जीव जिस गुण का संग करता है उसी गुण के अनुसार कर्म करने के लिए वो विवश हो जाता है। तो इस तरह से काफ़ी लंबी व्याख्या है, लेकिन हमें मतलब थोड़ा सा समझना चाहिए कि जो जीव है वो जब किसी भी गुण को भोगना चाहता है तो उस गुण का संग करता है और उसका फिर बंधन उसके ऊपर आता है। वो बंधन ऐसा है कि वो ना चाहते भी उसको फिर बंधन में कर्म करना पड़ता है। तो 3 गुणों के जो है अलग अलग प्रकार के बंधन होते हैं और जीवात्मा पहले से सोचता नहीं कि उससे कैसा बंधन प्राप्त होगा, लेकिन वो जिस गुण को भोगना चाहता है उसका बंधन उसको प्राप्त होता है और फिर वो जो है विवश होकर के कर्म करता है। अगर सतोगुणी कर्म करते हैं आप, सतोगुण का संग करते हैं, सतोगुणी कर्म करते हैं तो सतोगुण का बंधन है और फिर उसमें क्या है ज्ञान की आसक्ति से बंध जाते हैं। तो आपको जो है मना किया जाता है कि इस कौन के मंदिर में ना जाओ, तो भी मंदिर में आते हो। कोई मना करता है किताबें नहीं पढ़ना, तो भी आप किताबें पढ़ते हो। क्यों? सतोगुण आपको जो है ये बलपूर्वक ये काम कराता है, बलपूर्वक, है ना। तो समाज में जो है बहुत आपको विरोध होता है, बड़ा विरोध होता है समाज में, है। ये जो है किसी काम का नहीं है तो इसको उनके मंदिर में जाता है तो बेकार है ये तो। लेकिन वो फिर भी सतोगुण है, अब वो नहीं चाहता है, भाई सब लोग मना कर रहे हैं, नहीं चाहे, सतोगुण उसको बलपूर्वक इस्कॉन के मंदिर में लाता है। बलपूर्वक आपको किताब देखते हैं, किताब खोलते हैं बलपूर्वक। ना चाहते भी आप किताब पढ़ते हो, ना चाहते भी हरे कृष्ण का जाप करते हो। सब लोग मना करते हैं कि ना जाप कर, जाप नहीं कर, तो बेकार, बिगड़ गया तो बहुत बिगड़ गया है, तभी वो करता है। तो सतोगुण उसको कराता है, ये इसका बल, सतोगुण का बंधन है। तो अच्छा है, वो बंधन अच्छा है। आप समाज में बुरे बनते हैं तो भी सतोगुण आपको कराता है? चाहे जितना बुरा बनो लेकिन करना पड़ेगा, यही काम करना पड़ेगा, है ना। तो ये बंधन है, सतोगुण का बंधन यही है। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करोगे तो जो है आप इस बंधन में आओगे और फिर भगवान की सेवा में लगोगे। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे